नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उदयपुर के कानपुर खेड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर समाज की ओर से 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान में सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार के लिए नए अवसर एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित देने के लिए वाली नीतियों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। साथ ही उपस्थित सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय शुभकामनाएं दी गई। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने समारोह को संबोधित भी किया। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। भारत माता की कुलदेवी मां आंजना देवी की आज के इस डांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बल्लभ नगर के हमारे युवा जुझारू विधायक भाई उदयलाल डांगी जी, हमारे पूर्व मंत्री और निम्माएड़ा से विधायक भाई श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जी जैन साहब, उदयपुर ग्रामीण के विधायक भाई फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक मावली पुष्करलाल जी डांगी साहब, पूर्व विधायक पूर्व विधायक हमारे दलीचंद डांगी साहब, प्रतापलाल जी गामेती साहब, विधायक ओगुंदा, श्रीमती शांति देवी जी विधायक सलूमर, महंत श्री रेवतीनाथ जी खेड़ा मंडी, पटेल गोपाल जी अध्यक्ष निचला गिरवा, पटेल दलीचंद जी अध्यक्ष उपला गिरवा, दलीचंद जी डांगी जी अध्यक्ष कुलदेवी मंदिर, बालू जी डांगी साहब समाज सेवी, हेमा जी पटेल पंच डांगी समाज कानपुर। सबसे पहले मैं आप सभी को इस मेवाड़ की इस पावन और गौरवशाली इस धरती को मैं नमन करता हूं। मैं डांगी समाज की कुलदेवी मां आंजना की चरणों में अपना शीश नवाता हूं। यहां उपस्थित सभी अतिथियों, महानुभाव और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों और बुजुर्ग, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं। डांगी पटेल समाज द्वारा आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता में स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है। पुष्कर जी कह रहे थे कि साहब हमारे इस कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री पहली बार आया है। मैं तो आपके बीच में एक सेवक के रूप में आपके बीच में आया हूं, क्योंकि यह डांगी समाज यह वो समाज है जो किसान और मेहनत कर देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान करता है। यह समाज वो समाज है जो अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम पर और परिश्रम की पराकाष्ठा पर
समाज के अंदर काम करने वाला ये मेरा डांगी समाज है। साथियों, निश्चित रूप से मैं जब सुनता हूं, क्योंकि मेरा संपर्क लगभग 10-15 साल से उदयपुर और आपके इस क्षेत्र से है, मैंने हमेशा देखा है यह समाज पूरी तरह से मेहनत करते हुए, यही नहीं जहां भी, चाहे वो अहमदाबाद हो, गुजरात हो, बम्बई हो, जहां भी समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी इस मेवाड़ की खुशबू को सभी जगह फैलाने का काम किया है। साथियों, अक्सर हम खेल कूद के इस कार्य को केवल मनोरंजन और मौज मस्ती का साधन मानकर देखते हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो यह खेल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि मेरे को बताया कि यह 37वीं प्रतियोगिता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन आपके समाज के द्वारा ये खेल आयोजित किया जाता है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि आपने देखा होगा हमारी माता बहनें 2-3 दिन पहले से तैयारी करने लग जाती हैं, और आज घरों में आपने देखा होगा हमारी माता बहनें सुबह 4 बजे जग करके पूरा काम करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए और दान पुण्य के लिए सुबह निकल जाती हैं और सभी को दान पुण्य करते हैं। ये आज बहुत अच्छा दिन है। आज का दिन ये ऐसा दिन है कि हमारे सूर्य भगवान उत्तर नारायण में आने का आज उनका प्रारंभ हुआ है। ये शुभ दिन है और आज से दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। हमारे जीवन में उजाला ज्यादा होगा। ऐसे मौके पर आज आपने मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। ये खेल हमें अनुशासन, परिश्रम जैसे गुण, सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव पैदा करता है। खेलों में होने वाली हार जीत का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन महत्व इस बात का होता है कि हमारा हारने वाला भी जीत के लिए आगे प्रयास करता है और जीतने वाला भी आगे जीतता हुआ जाता है। हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का नाम करता है। खेलों के माध्यम से जीवन में धैर्य, अनुशासन से व्यक्ति सफलता मिलती है, क्योंकि खेलों के माध्यम से छोटी छोटी बातों को व्यक्ति सीखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी यह जानकर प्रसन्नता की डांगी समाज लगातार खेल प्रतियोगिता कर रहा है। निश्चित रूप से जैसा मेरे को बताया, डांगी सेवा संस्थान खेल संघ उदयपुर के तत्वाधान में क्रिकेट, महिला क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी, सामान्य ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेह मिलन कार्यक्रम आदि का आयोजन होता है। यह आयोजन केवल युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने का मंच साबित नहीं है, बल्कि समाज में एकजुटता और समरसता का भाव भी पैदा करता है। और आपने देखा है, मानिए हमारे पुष्कर जी विधायक कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, विशेषकर मेरी अपील जो रहती है वो युवाओं से रहती है और मेरी माता बहनों से रहती है, क्योंकि हमारा युवा सशक्त होगा
तो हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो भी हमारा देश और प्रदेश सशक्त होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें हमारे प्रदेश को सशक्त करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियां इंगित की हैं, वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, जिस तरह से हमारा हर त्योहार हमको संदेश देता है, हमारी संस्कृति हमको संदेश देती है। मित्रों, यह गौरव की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने भी खेल के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियां तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन का गौरवपूर्ण इतिहास है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, निशानेबाज, घुड़सवारी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, नौकायन, कबड्डी आदि खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक जीते हैं। क्योंकि जो प्रतिभाएं गांव में, ढाड़ी में जो छुपी हुई प्रतिभाएं, ऐसे खेल के आयोजनों से ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने का काम आप कर रहे हैं। मैं डांगी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए यह भी गौरव की बात है कि इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। हमने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक प्रदान कर उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन ओलंपिक 2028 पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, किट, कोचिंग, अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। हमने हाल ही में युवा महोत्सव आयोजित करवाया, जिसमें ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन कर खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश करते हुए हमने 2024 खेल नीति भी लाई जा रही है, जिससे कि हमारे युवाओं का भविष्य आगे इस खेल के क्षेत्र में भी हमारा बढ़े। हमने 2026 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र से आग्रह किया है कि आने वाला 2026 खेलो इंडिया में हमारा राजस्थान हमारे पूरे देश का नेतृत्व करेगा और उसकी मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम आयोजित किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे ले जाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य और राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र एवं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है। जयपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोलने से स्थानीय एथलीट को और प्रोत्साहित मिलेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भी मदद मिलेगी। आपने देखा होगा, हमने यह भी घोषणा की है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाएं, विशेषज्ञ कोचिंग उपलब्ध कराने में भी उपयोग सिद्ध होगा। आपने देखा होगा, हमने अभी एक नीति भी बनाई है। हमने एक नीति भी बनाई जिसमें एक जिला एक खेल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एक अकादमी स्थापित की जाएगी। और हमने ये भी कहा है
कि हम ग्राम पंचायत तक हम जो हमारे जिम होता है उसको भी हम ले जाने का काम करेंगे, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उसका भी लाभ मिले। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की राशि से खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान खेल आधुनिक मिशन की स्थापना करते हुए खेल के लिए गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़ रुपए की राशि को चरणबद्ध तरीके से हमने दोगुना किया है। प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। संभागीय स्तर पर खेल महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आपने देखा होगा, हमने महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के युवाओं को उस विश्वविद्यालय के माध्यम से, विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से उसको आगे आने का मौका मिले। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है डांगी पटेल समाज की तरह पूरे राजस्थान में समाज के स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास हमारी सरकार सहायक बनेंगे, तो ये दिन दूर नहीं जब खेलों में राजस्थान का परचम लहराया जाएगा। ये डांगी समाज का अनुसरण अन्य समाज भी करेंगे, जिससे कि हमारी छुपी हुई प्रतिभा आगे आकर के काम करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, खेलों को जीवन का एक हिस्सा बनाएं और समाज में एक सकारात्मक जो पहल है उसको भी आगे बढ़ाएं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे से कह रहे थे, हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि हम ये नहीं करते कि यहां हमारा विधायक है कि वहां हमारा विधायक है, हमने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। हमारी सरकार हमारे राजस्थान की 200 विधानसभाओं को लेकर के काम करती है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा राजस्थान आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनने वाला है। आपने 1 साल के अंदर देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता होती है तो पानी और बिजली की होती है। हमने बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए और काम चालू हो गए हैं। पानी के क्षेत्र में चाहे ईआरसीपी योजना ले लीजिए, चाहे यमुना समझौता ले लीजिए, चाहे हमारा माही डैम का काम हमारा चल रहा है वो ले लीजिए, चाहे आपने देवास स्कीम के द्वारा पानी लिया जा रहा है वो ले लीजिए। हमने इस क्षेत्र में भी काम किया है और आपने देखा है कि हमने युवाओं को जो भरोसा दिलाया था, हम आज इस बात को कह सकते हैं कि 1 साल में हमारे जो पेपर हुए 2024 के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। पिछली सरकार में आपने देखा था 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर लीक किए थे। अब वो हमसे कहते हैं भाई एसआईटी गठित हमने की, आपने तो कुछ नहीं किया। गिरफ्तार भी हमने किए, आपने तो कुछ नहीं किया। उनको जेल में हमने डाला, आपने तो कुछ नहीं किया। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, धीरे धीरे काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2025 का कैलेंडर आया है। परसों हमने 12 जनवरी को 13,500 नियुक्ति पत्र दिए, 47,000 3 बार में पहले दे दिए। मैं कहता हूं 60,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 15,000 अभी 2 महीने में और देने वाले हैं, और 81,000 वैकेंसी हमने कैलेंडर निकाल दिया। युवाओं से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, मेरी बहनों से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, चिंता मत करिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो आपसे संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया था उस वायदे को भी पूरा करेंगे। और जिन्होंने युवाओं के साथ
कुठाराघात किया है, वो भी अंदर जाने की कार्रवाई होगी। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। आपको हमने कहा कि हम आपको सम्मान निधि देंगे, तो केंद्र सरकार से अलग मिल रही है और 2 किस्त हमने दे दी। हमारी राज्य सरकार ने, हमने गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम किया। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जिसके मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो आपके दर्द को जानता हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, मैं आप किस तरह से काम करते हैं मुझे ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने अपने एक किसान के बेटे पर भरोसा किया है, कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि कहते हैं, जो क्या जाने पीर पर आई, जिसकी नहीं फटी बेवाई। यही है ना। अब किसान की तकलीफ को क्या जानता है कोई? अरे उनको यही नहीं पता है कि आलू से सोना कैसे पैदा हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आलू से सोना पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के उस प्यासी धरती को अगर पानी मिल गया, ये मेरी धरती मां जरूर सोना उगल देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपने मेरे को बुलाया, मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि मेरे को उदयलाल जी ने और आपने कहा था कि बुलाना तो कहां था मेरे को, मंदिर, कौन सा मंदिर है, सराड़ा मंदिर के लिए कहा था इन्होंने। सराड़ा मंदिर है ना, मेरे को कहे मां कुलदेवी पे बुलाना तो इनको वहां था। अभी इन्होंने कहा कि साहब नहीं, बड़ा कार्यक्रम यहां है, आपको यहां आना है। मैंने कहा भाई जी यहां बुलवा लो, वहां बुलवा लो, जहां आप कहेंगे वहां आ जाएंगे हम तो। अब वो वहां के लिए भी हाँ करवा रहे हैं। देखिए आप, ऐसा कोई विधायक मिल सकता है क्या आपको? मेरे से कहते हैं, कभी जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से उदयलाल जी कहते हैं कि मैं तो सर आपसे मिलने आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, लेकिन कभी भी ये ऐसे ही मिलने नहीं आते हैं। जब भी मेरे पास आते हैं 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आते हैं कि ये भी मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा काम हो जाए। आपके विधायक बहुत होशियार हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैंने भी कह रखा है, आप चिंता मत करिए। पुष्कर जी आप भी चिंता मत करिए, आप किसी तरह से चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और जबकि ये समाज तो अपना है, हमारा है, सब भाई हैं, किसान हैं, और मैं भी किसान हूं। इसलिए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये बताएंगे उसको हम पूरा करेंगे, यही मैं आपसे कहने आया हूं। मैं इस खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया, मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं, और जिन्होंने पदक जीते उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने पदक जीते, प्रतियोगिता में हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो तिल के लड्डू खा के आ गए हैं उनको भी है, और जाकर के खाएंगे उनको भी है। माता बहनें जो बना के आई हैं उनको भी है, और जाकर के बनाएंगी उनको भी है। लेकिन आज जबरदस्ती खिलाना सभी को, क्योंकि तिल का आज बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राजस्थान सरकार और आरआईसीसीओ को ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार और आरआईसीसीओ को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक प्रगति को मंजूरी दी है, और वहीं राजस्थान सरकार
और RIICO द्वारा दायर किया गया है, जहां विशेष याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।